नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज द्विवेदी आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, प्राचीन भारत की श्रृंखला हमने स्टार्ट कर दी थी और इसी क्रम में जो पहला टॉपिक था वो सिंधु घाटी की सभ्यता। पहली क्लास हो चुकी थी। आज सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, पिछली कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार तक पढ़ चुके थे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी अधिक विस्तृत थी। तो इसी क्रम में बताया हुआ था कि सिंधु घाटी की सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अब आगे चलते हैं आज की क्लास में। ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एसएससी का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, सुपर टेट हुआ या टेट हुआ, पीटी हुआ, जो भी हुआ, लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो इन्हीं में से आता है, या जो इसके अभी आगे और पढ़ाएंगे उनसे आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, इसको हमने चार्ट में कर दिया है ताकि समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। देखिए, एक एक करके समझते हैं, बहुत ही आसानी से संपूर्ण चार्ट समझ में आ जाएगा और याद रखने की ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से जो है इसको बनाया गया है, इस चार्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसके विश्व में कहां कहां पर स्थल पाए गए, यानी सिंधु घाटी से संबंधित स्थल विश्व के किन किन देशों में पाए गए हैं। तो किन किन देशों में पाए गए हैं? केवल 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल पाए गए हैं और किसी भी चौथे देश में इस सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं पाया गया है। केवल 3 देशों में पाए गए हैं। पहली बात तो ये दिमाग में रखिए। वो कौन से 3 देश हैं जिन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल पाए गए? वो 3 देश हैं। पहला देश अफगानिस्तान, दूसरा देश पाकिस्तान और तीसरा देश भारत। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल पाए गए? अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केवल और केवल 2 स्थल खोजे गए हैं अब तक। तीसरा स्थल खोजा नहीं गया है। अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल खोजे गए, एक सोर्तघई और दूसरा मुंडी गाक। एक सोर्तघई और दूसरा मुंडी गाक। देखिए, अफगानिस्तान में जो ये 2 स्थल खोजे गए, सोर्तघई और मुंडी गाक, ये दोनों ही स्थल अपवाद स्वरूप गिने जाते हैं। यानी अफगानिस्तान के जो ये 2 स्थल हैं इस देश में पाए गए, ये दोनों अपवाद स्वरूप गिने जाते हैं। यहां पर खुदाई में सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित और कोई भी स्थल नहीं मिला, केवल 2 मिले। तो जब केवल 2 मिले तो वो अपवाद स्वरूप गिने जाते हैं। पहली बात अफगानिस्तान में। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही समझने वाली बात, देखिए, ये भारत देश, भारत के बाद इधर पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ये जब दोनों स्थान मिले, सोर्तघई और मुंडी गाक, इसका मतलब ये है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो भारत देश है, भारत देश में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे जो उत्तरी बिंदु था वो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित था। भारत में सैंधो सभ्यता से संबंधित
सबसे उत्तरतम बिंदु मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में खोजा गया था। अब अफगानिस्तान के जो ये दो है, सोर्दघई और मुंडी घाट, ये तो बिल्कुल उत्तर में हुए। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता के उत्तरतम बिंदु कौन है, और ऑप्शन में सोर्दघई और मुंडी घाट में से कोई दिया गया है, तो यही सही होगा, संपूर्ण सैंधव सभ्यता। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का मांडा है वो भारत में है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है, तो भारत में अगर पूछा जाए तो फिर सोर्दघई और मुंडी घाट अगर दिए भी गए हैं तब भी सही क्या होगा, मांडा। लेकिन अगर संपूर्ण सैंधव सभ्यता का पूछा जाता है तो संपूर्ण सैंधव सभ्यता में तो भाई ये दो स्थल भी आ जाएंगे। अपवाद स्वरूप है तो क्या हुआ भाई, अपवाद स्वरूप है सोर्दघई और मुंडी घाट, तो क्या हुआ, लेकिन संपूर्ण सैंधव सभ्यता में तो शामिल है। इसलिए अगर संपूर्ण सैंधव सभ्यता के उत्तरतम बिंदु पूछे जाते हैं तो यही होगा सोर्दघई और मुंडी घाट। हाँ, वो अलग बात है कि आपसे प्रश्न किया जाए कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता के उत्तरतम बिंदु कौन है और ऑप्शन में केवल मांडा दिया जाए जम्मू कश्मीर राज्य का, ये न दिए जाए, तो फिर आप मांडा जम्मू कश्मीर पर टिक करेंगे। बहुत ही समझने वाली बात, इसको हमने बिल्कुल क्लियर करके आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान में इस सभ्यता से संबंधित जो भी स्थल पाए जाएंगे या पाए गए, बहुत सारे पाए गए हैं पाकिस्तान में, उनमें से जो भी महत्वपूर्ण है उन स्थलों के बारे में हम चार्ट में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से भारत में जो भी स्थल पाए गए उनकी चर्चा भी हम चार्ट के माध्यम से करेंगे एक एक करके। बस इतना यहाँ पे जानना है कि इन तीनों ही देशों में सबसे अधिक स्थल किस देश में पाए गए, यानी सैंधव सभ्यता से संबंधित सबसे अधिक स्थल इन तीन देशों में सबसे अधिक किस देश में पाए गए, तो हमारा आंसर होगा भारत देश। भारत देश में सैंधव सभ्यता से संबंधित सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं। दूसरी बात, अब देखिए अगली बात देखते हैं। ये जो हमारी सैंधव सभ्यता है ये बहुत अधिक विस्तृत थी, यानी इसका क्षेत्रफल देखा जाए अगर कि कितने क्षेत्रफल में फैली थी, तो इसका विस्तार बहुत अधिक था, बहुत बड़ी सभ्यता थी। यहां तक कि जो आपने पढ़ा कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उस मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी 12 गुना अधिक विस्तृत, उस मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना अधिक विस्तृत अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता थी। दूसरी बात, अब देखिए एक तथ्य यहां पर समझ लेते हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। देखिए विस्तार और क्षेत्रफल एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। उसने पूछा कि हमने 20 लाख वर्ग किलोमीटर सुन रखा है, तो देखिए 20 लाख वर्ग किलोमीटर वो भी सही है। हमने जब ये तथ्य बताया हुआ था उसी समय बताया था कि ये जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो जब प्रारंभ में स्थल खोजे जा रहे थे और एक के बाद एक स्थल मिलते चले जा रहे थे, तब एक आकलन किया गया कि इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा हो चुका है। निरंतर नए नए जो है क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हर जगह खोजे जा रहे हैं, और भी आगे खोजे जाएंगे तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो जाएगा।
ठीक है। जैसे प्रारंभ में जो क्षेत्र जो सिंधु सभ्यता की जो आकृति थी वो कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। अब त्रिभुजाकार भी नहीं बची है, अब आकृति ने दूसरा रूप ले लिया है। खैर, लेकिन जो ये एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ही पूछा जाता है, और यदि 20 लाख वर्ग किलोमीटर है तो वो भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और हाँ, एक चीज और, अगर अब तक देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुल कितने स्थल खोजे गए लगभग अब तक, तो लगभग 2800 से भी अधिक स्थल। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो लगभग 2800 से अधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित खोजे जा चुके हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि अफगानिस्तान में केवल 2 सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल अपवाद स्वरूप सोर्तघई और मुंडीकात, जो कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु माने जाते हैं। पाकिस्तान में क्षेत्र मिले, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल मिले हैं। सिंधु सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगभग 12 गुना अधिक विस्तृत थी, और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लगभग 2800 से अधिक स्थलों की खोज सिंधु सभ्यता में की जा चुकी है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य एक एक करके, इधर देखिए स्थल के नाम लिखे हुए हैं, ये सब सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं जहां पर सिंधु सभ्यता पनपी। तो ये स्थल के नाम है, ये स्थल किस देश से संबंधित है वो इधर दिया गया है, ये स्थल किस नदी के किनारे है ये भी दिया गया है, इस स्थल की खोज किसने की ये दिया गया, और इस स्थल को जब खोजा गया तो हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अवशेष मिले ये तथ्य इसमें कवर किया गया है। और कुछ अगर इस स्थल से संबंधित विशेष बातें अगर हैं तो यहां पे हमने विशेष तथ्य के रूप में इसमें शामिल किया हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इसी चार्ट से ही बनेंगे। कोई भी एग्जाम आपका हो, रेलवे का या अन्य जो भी एग्जाम हो, तो इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी। देखिए पहला स्थल देखते हैं। पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था। आपको मालूम भी है कि जो पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा स्थल ही था, इसीलिए इस सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखिए हड़प्पा जो स्थल है वो किस देश में है, सबसे पहली बात ये किस देश में है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस प्रांत में है, पंजाब प्रांत। पाकिस्तान में कई प्रांत हैं, बलूचिस्तान हुआ, पंजाब प्रांत हुआ, सिंध प्रांत हुआ। तो इसी प्रकार से ये जो हड़प्पा स्थल है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और पंजाब प्रांत का एक जिला है मांटगोमरी जिला। इस मांटगोमरी जिला को वर्तमान में साहिवाल जिला कहा जाता है। तो ये जो हड़प्पा स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। किस जिले में स्थित है, मांटगोमरी जिले में। इस मांटगोमरी जिले को वर्तमान में साहिवाल जिला भी कहा जाता है। पहली बात क्लियर हो गई होगी कि हड़प्पा किस देश में स्थित है। अब देखिए नदी कौन सी है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी, ये मान लीजिए पाकिस्तान है, ये रावी नदी जा रही है, तो रावी नदी का बायां तट कौन सा होगा, बायां तट, नदी का बायां तट यानी इस ओर जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थल स्थित है। देखिए यहां पर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है जब ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन में रावी नदी और सिंध नदी दोनों दे देता है, सिंधु नदी भी दे दिया और
क्या नाम, रावी नदी दे दिया। तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, चूंकि जानते हैं कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है और हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। ऐसा नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, और यहीं पर गलती होती है। जो हड़प्पा स्थल है वो सिंधु नदी पर नहीं है, कहां पर है, रावी नदी के बाएं तट पर, यानी रावी नदी। आप ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी पर है। अब देखिए इस हड़प्पा की खोज किसने की थी, पहले ही बता चुके हैं, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। चलिए प्राप्त अवशेष, अवशेष कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, अवशेष देखते हैं। देखिए हड़प्पा से संबंधित जो मुख्य अवशेष है, पहला अवशेष अन्न भंडार के केंद्र, यानी जहां पर अन्न का भंडारण किया जाता था, बहुत बड़ा एक अन्न भंडार का केंद्र प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। दूसरी चीज R37, R37 क्या है, R37 एक कब्रिस्तान है, R37 एक कब्रिस्तान है। ये R37 कब्रिस्तान जो है वो हड़प्पा से ही मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि कब्रिस्तान है, यानी कि शवों को दफनाया जाता रहा होगा, तभी तो कब्रिस्तान होगा। इसका मतलब शवों को दफनाने का जो साक्ष्य है वो हड़प्पा से प्राप्त होता है। अगला देखिए, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, एक ये साक्ष्य प्राप्त हुआ हड़प्पा में, एक स्त्री है उसके गर्भ से एक पौधे को निकलता दिखाया गया है। इसको विद्वानों ने कहा कि ये उर्वरता की देवी है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, इसी कारण एक स्त्री के गर्भ से निकला पौधे का साक्ष्य हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, कांसे का बना दर्पण, हड़प्पा स्थल से ही एक कांसे का बना दर्पण प्राप्त हुआ है। तो इतने फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, अन्न भंडार के केंद्र, R37 कब्रिस्तान, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा और कांसे का बना दर्पण। अब देखिए हड़प्पा स्थल से संबंधित विशेष तथ्य कुछ हैं, जैसे पहला स्थल आपको मालूम ही है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता को जो खोजा गया पहला स्थल था वो हड़प्पा स्थल ही था, और हड़प्पा स्थल ही पहला और सबसे पुराना शहर है। हड़प्पा जो है वो सबसे पहला स्थल तो है ही, इसके अलावा सबसे पहला और पुराना शहर अगर देखा जाए तो हड़प्पा ही है। ओके, अब देखिए अगला विशेष तथ्य हड़प्पा के बारे में, ये जो है हड़प्पा वो सैंधो सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। इस हड़प्पा स्थल को संपूर्ण सैंधो सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए संपूर्ण सैंधो सभ्यता का तोरण द्वार किसे कहा जाता है, तो इस हड़प्पा स्थल को कहा जाता है। और एक देखिए, इस हड़प्पा का जिक्र ऋग्वेद में भी हुआ है, इस हड़प्पा स्थल का, और इस हड़प्पा स्थल को ऋग्वेद में हरयूपिया कहकर संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में इस हड़प्पा स्थल को क्या कहा गया, हरयूपिया। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में हरयूपिया कहकर किसको संबोधित किया गया है, हड़प्पा को, या हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहकर के संबोधित किया गया है, हरयूपिया कहकर के। ये कुछ विशेष तथ्य हो गए हड़प्पा के बारे में। तो मैं समझता हूं कि हड़प्पा के संबंध में आपको जानकारी हो चुकी है। हड़प्पा किस देश में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मांटगोमरी जिला जो कि आज साहिवाल जिला जाना जाता है, रावी नदी के बाएं तट पर है। खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। अन्न भंडार के केंद्र R37 कब्रिस्तान, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा और कांसे का बना दर्पण, ये मुख्य रूप से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये खोजा गया पहला स्थल था, पहला और सबसे पुराना शहर था।
इसको संपूर्ण सैंधव सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है और ऋग्वेद में इस हड़प्पा को हरयूपिया कह करके संबोधित किया गया है। इतनी बातें ठीक। अब हड़प्पा हो गया। अब देखिए मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं क्योंकि ये दो स्थल बहुत फेमस है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो अब मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो किस देश में है? पाकिस्तान में ही है। दोनों स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही मोहनजोदड़ो है। अब ये हड़प्पा जो था वो पंजाब प्रांत में था, लेकिन मोहनजोदड़ो पंजाब प्रांत में नहीं है। कहां पर है? सिंध प्रांत में। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये मांटगोमरी जिला में था। ये किस जिले में है? लरकाना जिले में। याद रखेंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है ये, और जिला कौन सा है? लरकाना जिला। मोहनजोदड़ो की स्थिति हो गई। नदी कौन सी है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये रावी नदी के बाएं तट पर है और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर। यानी मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी पर, हड़प्पा नहीं है। देखिए, हड़प्पा रावी नदी पर है। कंफ्यूज करता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हड़प्पा अगर सिंधु नदी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी पर। अब देखिए अगला, खोज आप जान ही चुके हैं, पहले ही बता चुके थे। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने इनकी खोज की थी। तो खोजकर्ता का नाम आपको मालूम ही है। अब मुख्य चीज बची प्राप्त अवशेष कि मोहनजोदड़ो से मुख्य रूप से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एक विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक स्नान में किया जाता था। जैसे आजकल धार्मिक स्नान के रूप में घाट वगैरह बने होते हैं नदियों के किनारे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है और यह माना जाता है कि इसका प्रयोग धार्मिक स्नान में किया जाता था। पहली बात। और देखिए एक चीज और है इसके बारे में, ये जो विशाल स्नानागार है ये इतना विशाल बना हुआ है कि जॉन मार्शल जो पुरातत्ववेत्ता था उसने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य माना है। यानी ये विशाल स्नानागार इतना बड़ा था कि उसको देख करके उस समय विश्व का, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य इस विशाल स्नानागार को माना गया। किसने कहा? ये जॉन मार्शल ने कहा। यह फैक्ट भी पूछा गया है। ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं। किसी भी छोटी परीक्षा हो उसमें भी या बड़ी परीक्षा, सब में पूछा जाता है। दूसरी देखिए, एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। आपने सुन भी रखा होगा। अगला देखिए, पशुपतिनाथ शिव का साक्ष्य। एक देखिए मोहर प्राप्त हुई, या बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं। उस मोहर पर एक पशुपतिनाथ की आकृति बनी हुई थी। इसको आगे चल करके पुरातत्ववेत्ताओं ने शिव कहा कि ये शिव हैं पशुपतिनाथ। यानी कि एक मोहर पर पशुपतिनाथ शिव का साक्ष्य कहां मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। अब देखिए, पुजारी की पत्थर की मूर्ति। एक पुजारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है जो कि पत्थर की बनी थी। पत्थर की बनी हुई मूर्तियां वैसे संपूर्ण सैंधव सभ्यता में अधिक नहीं मिली है, एक आध ही मिली है। उन एक आध में जो है पुजारी की पत्थर की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है। अब अगला देखिए, कुओं का साक्ष्य। कुओं का साक्ष्य का मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक कुओं का साक्ष्य और सर्वाधिक विकसित अवस्था में कुओं का साक्ष्य। यानी कि सर्वाधिक विकसित अवस्था में और सबसे अधिक मात्रा में कुओं का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक, तो ये प्राप्त अवशेष आप समझ गए। अब कुछ विशेष तथ्य में आते हैं। देखिए, सबसे पहला मृतकों का टीला। मृतकों का टीला
मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहने का तात्पर्य है कि जो देखिए मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में, यानी कि सिंध प्रांत में अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। एक विशेष तथ्य पूछा जाता है, मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसीलिए इस मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, सिंध का नखलिस्तान बाग। सिंध का बाग किसे कहा जाता है, या कह सकता है सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। ठीक, अगली बात देखते हैं, कब्रिस्तान नहीं। बढ़िया फैक्ट है, मोहनजोदड़ो से एक बहुत विशेष बात है कि कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। मोहनजोदड़ो की खुदाई से कोई भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ, जबकि हड़प्पा की खुदाई में हमने देखा था कि 837 नामक एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। 837 ये नाम रख दिए जाते हैं कब्रिस्तान के, जो भी मिलते हैं पुरातत्ववेत्ता रख देते हैं। तो इसी प्रकार से 837 जो कब्रिस्तान है वो हड़प्पा से मिला हुआ है, लेकिन मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे बड़ा स्थल, देखिए संपूर्ण सैंधव सभ्यता का, अगर संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछा जाता है तो आप मोहनजोदड़ो को ही बताएंगे। संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो ही है। अब देखिए संपूर्ण सैंधव सभ्यता का तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन अगर भारत में स्थित स्थलों में सैंधव सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो भाई मोहनजोदड़ो भारत में तो है नहीं, वो है पाकिस्तान में। तो भारत में कौन सबसे बड़ा स्थल है सैंधव सभ्यता से संबंधित, भारत में है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। भारत में जो सैंधव सभ्यता से सबसे बड़ा स्थल है वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में, इसके बारे में विस्तृत चार्ट बना करके पढ़ेंगे भी आगे। तो ये बात यहाँ पर बता दी गई कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का अगर सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो को बताएंगे। अगर भारत लगा दिया गया कि भारत में स्थित सभी स्थलों में सैंधव सभ्यता से जो संबंधित है उनमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा राज्य में है। ये चीज मैं सोचता हूं आप सभी लोगों की क्लियर हो गई होंगी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो कहां पर है, किस देश में है, चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान में है। किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में। जैसे मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, वैसे ही चन्हूदड़ो भी सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां है, सिंधु नदी के दाएं तट पर, लेकिन जो चन्हूदड़ो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पर है। बस इतना अंतर है, नदी सिंधु नदी ही है। बाएं दाएं एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा समझने के लिए हमने बता दिया। केवल नदियां ही आप याद रखेंगे कि चन्हूदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक, अब देखिए इसकी खोज किसने की थी, चन्हूदड़ो की खोज किसने की थी भाई, चन्हूदड़ो की खोज की थी एमजी मजूमदार ने। चन्हूदड़ो की खोज एमजी मजूमदार ने की थी। एक नाम और लिया जाता है, यानी जो बाद में खुदाई में शामिल हो गए या जो संबंधित व्यक्ति थे खुदाई से, तो चन्हूदड़ो से संबंधित एक और व्यक्ति हैं अर्नेस्ट मैके। कभी कभी इनका नाम भी लिखा होता है, तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, एमजी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके, दोनों चन्हूदड़ो की ही खोज से संबंधित हैं। ये हो गया बात। अब अवशेष की बात करते हैं कि चन्हूदड़ो से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, यानी
एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहां से प्राप्त हुए हैं? चन्हू दड़ों से प्राप्त हुए हैं। और देखिए, खिलौना व मनका बनाने का कारखाना। मनका होता है जो माला मोती में मनके डाले जाते हैं, वही ये मनका। उसके बनाने का कारखाना और जो खिलौने बनाने का, तो खिलौने और मनके बनाने का कारखाना मुख्य रूप से कहां से प्राप्त हुआ? चन्हू दड़ों से ही प्राप्त हुआ है। ये तथ्य भी कई एग्जाम में पूछा गया है। अगली बात देखते हैं। देखिए, जो सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त चीजें होती हैं, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त चीजें जैसे काजल हुआ, कंघी हुआ और लिपस्टिक आदि चीजें, तो सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त जो चीजें होती हैं वो भी मुख्य रूप से चन्हू दड़ों से ही प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो ये हो गया चन्हू दड़ों से प्राप्त अवशेष। अब चन्हू दड़ों के विशेष तथ्य जानेंगे। विशेष तथ्य में देखिए, ये सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर इसको कहा जाता है। ये उद्योगों की नगरी उस समय हुआ करती थी चन्हू। तभी तो भाई कारखाना देखो, मनका बनाने का कारखाना, और ये काजल, कंघी, लिपस्टिक ये सब बन रहे हैं ना भाई ना। तो जब ये सब बन रहे हैं तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया होगा उस समय का। तो सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन सा होगा? चन्हू दड़ों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन सा है, चन्हू दड़ों में टिक करेंगे। तो चन्हू दड़ों हो गया। तो 3 स्थल आप पढ़ चुके, एक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हू दड़ों। तीनों के तीनों कहां पर थे? पाकिस्तान में थे। देखिए, कोट दीजी, अब पढ़ेंगे कोट दीजी, ये भी चन्हू दड़ों की तरीके से ही पाक के सिंध प्रांत में है और ये भी सिंधु नदी के बाएं तट पर है। बाद बाकी इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। कोट दीजी के बारे में कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। केवल कोट दीजी किस देश में है? पाकिस्तान में। किस नदी पर है? सिंधु नदी के बाएं तट पर है। इतना केवल कोट दीजी के बारे में पूछा जाता है। लेकिन मिलान करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। मिलान करने के लिए कि एक तरफ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल दे देगा, एक तरफ देश दे देगा, तो आपको मिलाना होगा कि भाई हड़प्पा किस देश में है? पाकिस्तान में है। कोट दीजी कहां पर है? पाकिस्तान में है। या कुछ भारत के दे देगा, जो कि अभी आगे पढ़ेंगे चार्ट बना करके इसी तरीके से। तो इसलिए ये जानना जरूरी है, कोट दीजी पाकिस्तान में है। मिलान करने के लिए जब प्रश्न बनता है तो इसका महत्व है, इसलिए यहां पर इसको लिख दिया गया है। तो पाकिस्तान से संबंधित मुख्य रूप से ये 4 स्थल ही हम पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि 4 ही स्थल हैं, बहुत सारे स्थल पाकिस्तान में खोजे गए हैं, तो सब पढ़ना तो संभव है नहीं। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न बनते हैं, उन्हीं को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में इसके तहत ये 4 स्थल ही हम पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे किसमें? भारत में इस सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल पाए गए, और इसी प्रकार से चार्ट बना करके जो है समझेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बहुत सारे प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बस आज की क्लास में इतना ही। अब आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे, भारत में इस सभ्यता से संबंधित जो भी स्थल खोजे गए। तब तक के लिए धन्यवाद।